और योगी सरकार 2.0 का एक साल आज पूरा हुआ। एक साल पूरे होने पर आज सीएम योगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और एक साल की कार्यकाल की उपलब्धियों की जानकारी मुख्यमंत्री देंगे। लोक भवन में सुबह 11 बजे यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के एक साल पूरे होने पर सरकार की कितनी उपलब्धियां रही हैं, कौन से रिकॉर्ड बने हैं, ये तमाम जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जाएगी। एक साल के कार्यकाल की जो अब तक की उपलब्धियां रही हैं, उनकी जानकारी मुख्यमंत्री की तरफ से आज दी जाएगी। और योगी के नाम पर दर्ज हुआ यूपी में सबसे ज्यादा वक्त तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड। एक और रिकॉर्ड बना है मुख्यमंत्री के नाम। 6 साल तक 6 दिन तक सीएम पद पर रहने का रिकॉर्ड मुख्यमंत्री ने बनाया है। और इसके पहले कांग्रेस शासन में डॉक्टर संपूर्णानंद 5 साल 345 दिन तक लगातार यूपी के मुख्यमंत्री रहे थे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 साल से अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम हो गया है। और योगी सरकार 2.0 के 1 साल पूरे हो चुके हैं और यूपी में योगी सरकार के 6 साल पूरे हो चुके हैं। वहीं योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरा होने पर सीएम योगी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें सीएम योगी खुद अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे और अपने उपलब्धियों के बारे में बताएंगे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 6 साल का कार्यकाल आज पूरा हो चुका है। वैसे देखा जाए तो सीएम योगी के दूसरे कार्यकाल का ये पहला साल है, यानी कि 1 साल आज कंप्लीट हुआ है। और 1 साल कंप्लीट होने के मौके पर आज मुख्यमंत्री लोक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की जो तमाम उपलब्धियां रही हैं 1 साल की, उन उपलब्धियों को लोगों के सामने रखेंगे। देखा जाए, अगर हम पिछले 6 सालों की बात करें तो पिछले 6 सालों में सरकार के नाम कई बड़ी उपलब्धियां रही। वहीं अगर हम दूसरे कार्यकाल की बात करें तो दूसरे कार्यकाल में भी सरकार के सामने चुनौतियां तो जरूर थी, लेकिन अभी तक उन तमाम चुनौतियों को सरकार ने पार पाते हुए तमाम उपलब्धियों को अपने नाम किया है। और उन तमाम उपलब्धियों का जिक्र आज मुख्यमंत्री के द्वारा लोक भवन में किया जाएगा। 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है और 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार 1 साल की उपलब्धियों को लोगों के सामने रखेगी। एक तरफ लखनऊ में मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियों को लोगों के सामने रखेंगे, तो वहीं योगी कैबिनेट के जो तमाम मंत्री हैं वो अलग अलग जिलों में जाकर सरकार की 1 साल और 6 साल की उपलब्धियों को लोगों को आज बताने वाले हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुभिखान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में लखनऊ से संवाददाता अविनाश सिंह हमारे साथ जुड़ गया। अविनाश, आज योगी सरकार 2.0 के 1 साल पूरा हो रहा है और सरकार की तरफ से आज तमाम उपलब्धियां और जो रिकॉर्ड सरकार की तरफ से बनाए गए वो तमाम जानकारियां दी जाएंगी, लेकिन लखनऊ में फिलहाल किस तरह की तैयारियां? देखिए, बतौर मुख्यमंत्री योगी को 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं और देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ का ये दूसरा कार्यकाल है और दूसरे कार्यकाल का ये पहला साल पूरा हुआ है। वैसे में आज 11 बजे जहां पर मैं मौजूद हूं, चूंकि मुख्यमंत्री ऑफिस है लोक भवन, और यहीं पर मुख्यमंत्री 11 बजे ठीक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे और सरकार की जो तमाम बड़ी उपलब्धियां रही हैं, चाहे हम पिछले 6 सालों की बात करें या फिर जब योगी दोबारा सत्ता में आए और जिन चुनौतियों को लेकर जो चुनौतियां सामने थी, या फिर कह सकते हैं कि जिन वादों को और जिन मुद्दों को लेकर सरकार सत्ता में आई थी, उसे किस तरीके से धरातल पर उतारा गया, उसे किस तरीके से पूरा किया गया और क्या कुछ उसमें कठिनाइयां आई, इन तमाम चीजों का जिक्र आज मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा कि पिछले 1 सालों में जो वादे किए गए थे 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले, उन वादों को किस तरीके से सरकार ने पूरा किया, क्या कुछ पूरा हुआ है और क्या कुछ अधूरा है, तो इन तमाम चीजों का जिक्र किया जाएगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखा जाए तो पिछले 6 सालों में योगी के नाम कई बड़ी उपलब्धियां तो रही ही हैं, साथ में कई रिकॉर्ड भी रहे हैं। एक बड़ा रिकॉर्ड यह भी है कि बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम सबसे ज्यादा दिनों तक उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का उन्हें खिताब हासिल हो चुका है। साथ ही में अगर हम बात करें तो जन कल्याण की जो तमाम बड़ी योजनाएं थी, उन योजनाओं को किस तरीके से धरातल पर उतारा जाए, चूंकि चुनौतियां बहुत थी।
2017 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ और जब सरकार बनी तो उस वक्त लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मसला था उत्तर प्रदेश के लिए। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सरकार ने जो काम किया उसकी तारीफ न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के कई हिस्सों में दूसरे राज्यों के लोग भी इस बात की तारीफ करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर योगी सरकार ने बेहतर तरीके से काम किया। तो इन तमाम चीजों को लेकर आज मुख्यमंत्री अपनी उपलब्धियों को सामने रखेंगे कि किसानों के लिए किस तरीके से सरकार ने बेहतरी का काम किया, गन्ना किसानों का जो बकाया था उस बकाये का भुगतान किस हद तक जाकर सरकार ने किया, साथ ही में लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर माफियाओं के सिंडिकेट को तोड़ने के लिए, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का सफाया करने के लिए या फिर माफियाओं की अवैध संपत्तियों को जब्त करने के लिए सरकार ने क्या कुछ कठोर कदम उठाए, इन तमाम चीजों का जिक्र किया जाएगा। एक चीज महत्वपूर्ण बात यह भी है कि देखिए सरकार जब 2017 में बनी थी तो उस वक्त इन्वेस्टर समिट कराया गया था और तब तकरीबन 5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट पूरे यूपी में आया। लेकिन सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि ये रही कि दोबारा सत्ता में आते ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इस सरकार ने कराया और सरकार का दावा है कि तकरीबन 33 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आया, जो कि पूरे देश के लिहाज से कह सकते हैं कि एक बड़ा आंकड़ा है। अभी तक किसी राज्य में जो वहां पर इन्वेस्टर समिट हुए इस हद तक। ठीक है अविनाश, यानी कि सरकार की एक साल काफी बेमिसाल रही हैं। बहुत सारे रिकॉर्ड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम दर्ज हुए, उनके सरकार के नाम दर्ज हुए। फिलहाल मुख्यमंत्री जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं क्या कुछ जानकारियां उनकी